गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बात करूंगा जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में इजीली कर पाओगे। तो चलिए, पहली इडियम है हमारी बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है कि कोई भी कठिन काम है उसको स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। जिसे आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते या फिर जिसको भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना। I knew it would be tough, but I had to bite the bullet and ask for a raise. इसका मतलब ये है कि मुझे पता था कि ये कठिन होगा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे सहना पड़ा और सैलरी को बढ़ाने की मांग करनी पड़ी। क्राई वुल्फ मतलब झूठा अलार्म बजाना या फिर जो खतरा है या फिर ज़रूरत का झूठा दावा करना, तब करना जब कोई भी खतरा ना हो। या फिर थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हो, जिससे रियल में खतरा पैदा होने पर लोग आपको नज़रअंदाज कर दें क्योंकि आपने झूठा या फिर झूठा अलार्म बजाया है या फिर खतरा नहीं है उस टाइम पर भी खतरा होने का दावा किया है, मतलब झूठा दावा किया है। He cried wolf about the test being leaked so many times that nobody believed him when it actually happened. मतलब वो टेस्ट लीक होने के बारे में बहुत बार उसने चिल्लाया, बहुत बार उसने दावा किया, लेकिन वो जो टेस्ट था उस टाइम पर वो टेस्ट रियल में लीक्ड नहीं था। लेकिन जब वो रियल में हुआ तब किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उसने भरोसा तोड़ दिया पहले ही। जब टेस्ट लीक नहीं हुआ था तो उस टाइम पर झूठा दावा किया उसने, तो उस टाइम पर लोगों ने भरोसा किया, फिर दोबारा किया, तिबारा किया, फिर चौथी बार भी भरोसा किया। लेकिन फिर जब भरोसा टूट गया, जब एक्चुअली में हुआ उसके साथ ऐसा रियल में, तो जब उसने बताया तो किसी ने भी उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लैग मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होना कोई चीज़। दैट न्यू कार कॉस्ट हर एन आर्म एंड अ लैग बट शी सेज इट इज़ वर्थ इट। उस नई कार में उसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़े, बहुत ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़े, बहुत ज़्यादा रुपये देने पड़े, लेकिन वो कहती है कि ये इसके लायक है, मतलब वो कार इसके लायक है। कट कॉर्नर्स मतलब जल्दी और लापरवाही से कुछ करना, अक्सर पैसा बचाने के लिए, लेकिन संभावित रूप से क्वालिटी का त्याग कर देना। पैसा बचाने के लिए मतलब जल्दी जल्दी में या फिर लापरवाही में कुछ कर देना। The construction company cut corners on safety measures which led to the accident. कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी उसने सुरक्षा उपायों में कटौती की, मतलब सिक्योरिटी को लेकर उसने कटौती की, उस पर कम खर्चा किया, जिसके कारण से दुर्घटना हो गई, जिसके कारण से एक्सीडेंट हो गया। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इसका मतलब होता है कि गलत जगह पर किसी चीज़ की तलाश करना या फिर गलत समस्या पर ध्यान देना या फिर गलत समस्या पर, गलत चीज़ों पर फोकस करना। ट्री द पुलिस फॉर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री सस्पेक्टिंग द नेबर इट वॉज द मेल मैन हु स्टोल द पैकेज। मतलब पुलिस पड़ोसी पर शक करते हुए गलत इंसान पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, मतलब गलत इंसान पर ध्यान दे रही थी कि गलत इंसान पर शक कर रही थी कि उसने चोरी की है, लेकिन ये डाकिया ही था जिसने पैकेज को चुराया था। मतलब गलत इंसान था, पड़ोसी उस पर शक कर रही थी, तो उसकी वजह से गलत चीज़ की तलाश करने लगी और गलत चीज़ों में पड़ गई वो। ब्रेक अ लैग मतलब किसी को शुभकामनाएं देना, खासकर किसी प्रदर्शन या फिर प्रतियोगिता से पहले उसको मोटिवेशन देना। ब्रेक अ लैग ऑन ए बिग प्रेजेंटेशन टुमारो मतलब आज आपकी इतनी बड़ी प्रस्तुति पर जोर देते हुए ऐसा बोला कि बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं इस चीज़ को लेकर आपको। स्पिल द बीन्स मतलब कोई रहस्य खोल देना या फिर कोई ऐसी बात कह देना जिसको आपको छुपा कर रखना चाहिए था या फिर किसी को छुपा कर रखना चाहिए था, उस बात को बता देना या फिर उस बात का भंडा फोड़ देना किसी के सामने। आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स शी फाइनली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट अ क्रश ऑन द बॉस मतलब कुछ ड्रिंक्स के बाद या फिर कुछ थोड़ी सी दारू पीने के बाद उसने आखिरकार बॉस पर अपने क्रश के बारे में खुलासा कर दिया, मतलब बॉस को सब कुछ बता दिया। एक राज था क्रश के बारे में या फिर बात थी जो भी क्रश के बारे में, वो सारी की सारी उसने बॉस के सामने उगल दी। अप इन द एयर मतलब अनिश्चित, अनिर्णित या फिर बोल सकते हो जिसका अभी तक पता नहीं चला हो, ऐसी चीज़
His future plans are still up in the air. He might move abroad और स्टार्ट his own business. मतलब उसकी भविष्य की योजनाएं अभी भी डगमगाती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब अभी भी भरोसा नहीं है कि उसकी जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, वो अभी भी डगमगा रहे हैं, मतलब कंफर्म्ड नहीं है। वो विदेश जा सकता है या फिर खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ऑल बाक एंड नो बाइट, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो बातें तो कड़ी करता है, बहुत ज़्यादा जोर दे के बात करता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। मतलब रियलिटी में कुछ ऐसा करता ही नहीं है जो वो कहता है। ही थ्रेटन्ड मी ऑल द नाइट बट इट वॉज ऑल बाक एंड नो बाइट। आई वॉज नॉट स्केयर्ड एट ऑल। मतलब उसने मुझे पूरी रात धमकाया, लेकिन वो बस बोल रहा था, लेकिन वो कुछ करने वालों में से नहीं था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मतलब लीक से हटकर सोचना, रचनात्मक होना, थोड़ा सा क्रिएटिव होना, मतलब नए विचारों या फिर समाधानों के साथ आना जो नॉर्मल से अलग हो, बिल्कुल हटके हो, यूनिक हो। द मार्केटिंग टीम वॉज चैलेंज्ड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू प्रमोट द न्यू प्रोडक्ट। मतलब मार्केटिंग टीम को एक नए प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए लीक से हटकर या फिर यूनिक या फिर क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए या फिर कुछ नए तरीक़ों से सोचने की चुनौती दी गई थी उनको। गो दी एक्स्ट्रा माइल, मतलब जितनी ज़रूरत हो उससे कहीं ज़्यादा करना या फिर कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करना। मतलब हमें ज़रूरत है एक दो स्टेप लेने की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कोशिश करना और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करना। द वेटर वेंट द एक्स्ट्रा माइल एंड डेकोरेटेड आउट द टेबल फॉर आवर एनिवर्सरी डिनर। इट वॉज लवली सरप्राइज। मतलब वेटर ने जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा हमारी टेबल को सजा दिया, बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर दिया हमारी एनिवर्सरी डिनर पर, मतलब सालगिरह की डिनर पर। हम रात का खाना गए तो उस टाइम पर टेबल को वेटर ने हद से ज़्यादा ही सजा दिया, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा सरप्राइज़ था, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक सरप्राइज़ था। बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक जागकर काम करना या फिर पढ़ाई करना। अक्सर सुबह के शुरुआती घंटों में जो हम काम करते हैं, 4-5 घंटों तक रात भर पढ़ते ही रहना, रात भर काम ही करते रहना, बहुत ज़्यादा काम करते रहना। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश माई रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। मतलब समय सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट ख़त्म करने के लिए मुझे आधी रात तक मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कोई भी बात बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल सटीक कहना, बिल्कुल कड़ी कहना। The lawyer hit the nail on the head when she said that the company was clearly in the wrong. मतलब वकील ने जब कहा कि कंपनी स्पष्ट रूप से गलत थी, तो वो वकील बिल्कुल सटीक बात कर रही थी, या फिर सटीक बात कही वकील ने, या फिर बिल्कुल सही बात कही। गेट योर डक्स इन योर रो, मतलब किसी चीज़ की तैयारी करना या फिर ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ वेल अरेंज्ड है। बिफोर यू गो ऑन योर इंटरव्यू मेक श्योर यू गेट योर डक्स इन अ रो एंड प्रिपेयर थॉरली। मतलब अपने इंटरव्यू में जाने से पहले या फिर अपने इंटरव्यू को अपीयर करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी की है, या फिर बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हर किसी चीज़ की पॉइंट टू पॉइंट तैयारी की है। पुल द वुल ओवर समबडीज आइज, मतलब किसी को धोखा देना या फिर किसी को गुमराह करना। द कोन आर्टिस्ट पुल्ड द वुल ओवर माई आइज एंड कन्विंस्ड मी टू इन्वेस्ट इन हिज शैडी स्कीम। एक कोन आर्टिस्ट था, उस धोखेबाज कोन आर्टिस्ट ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, मुझे धोखा दे दिया, और उसकी शक भरी जो योजनाएं थी या फिर जो उसकी शैडी स्कीम थी, तो उसने उन स्कीम्स में मुझे इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया, कन्विंस कर लिया। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।